देवलोक में एक ऐसा समय आया जब स्वर्ग का सिंहासन अचानक खाली हो गया। वीरता वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से भयभीत होकर इंद्र अदृश्य हो गए। पाप से बचने के लिए उन्होंने स्वयं को पृथ्वी, जल, वायु और वनस्पतियों में छिपा लिया। इंद्र के लुप्त होते ही देवलोक की व्यवस्था डगमगा गई। देवता चिंतित हो उठे कि बिना देवराज के स्वर्ग का संचालन कैसे होगा। तभी उनकी दृष्टि पृथ्वी के महान सम्राट राजा नहुस पर पड़ी। नहुस चंद्रवंश का प्रतापी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा था। उसने वर्षों तक कठोर तप किया था और उसी तप से उसके शरीर में अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ था। देवताओं ने उसे कुछ समय के लिए देवराज बनने का प्रस्ताव दे दिया। नहुस ने आरंभ में संकोच किया, किंतु अंततः उसने इंद्रासन स्वीकार कर लिया। इंद्रासन पर बैठते ही नहुस का तेज और प्रखर होने लगा। आरंभ में उसका शासन धर्मयुक्त रहा, परंतु धीरे धीरे सिंहासन का गर्व उसके भीतर घर करने लगा। जिस तेज ने उसे ऊंचाई दी थी, वही उसके विवेक को ढकने लगा। देवता भी उससे भय खाने लगे। इसी समय नहुस की दृष्टि इंद्रानी शची पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा कि ऐसी सुंदरता के काबिल तो मैं ही केवल हूँ, न कि वो दुष्ट इंद्र। नहुस ने उसे अपने पास बुलवाया। शची भयभीत हो उठी। उसने समय मांगा और गुरु बृहस्पति के पास मदद के लिए पहुंच गई। बृहस्पति ने उसे आश्वस्त किया कि नहुस का अहंकार ही उसका अंत बनेगा और उसे एक उपाय बताया। शची ने नहुस से कहा कि यदि वह उसे स्वीकार करना चाहता है तो महर्षियों द्वारा उठाई गई पालकी में बैठकर उसे लेने आए। यह सुनकर नहुस का अहंकार चरम पर पहुंच गया। उसने आदेश दिया कि सप्त ऋषि उसकी पालकी उठाने आए। उनके साथ अगस्त ऋषि भी थे, जिनका कद छोटा होने से पालकी डगमगाने लगी। अहंकार में अंधा नहुस क्रोध में चिल्लाया, सर्प ए सर्प, ठीक से चलो। और उसी क्षण उसने अगस्त ऋषि को पैर से ठोकर मार दी। यहीं से उसका पतन आरंभ हुआ। अगस्त ऋषि ने उसे श्राप दिया कि जिसने ब्राह्मण का अपमान किया और तप के तेज को वासना व अहंकार में डुबा दिया, वह सर्प बनेगा। क्षण भर में नहुस का तेज नष्ट हो गया और वह पृथ्वी पर एक विशाल अजगर बनकर गिर पड़ा। समय बीता, इंद्र पाप से मुक्त होकर पुनः देवलोक लौट आए, किंतु नहुस युवो तो पृथ्वी पर श्रापग्रस्त अवस्था में पड़ा रहा। फिर महाभारत का काल आया। वनवास के दौरान पांडव एक घने जंगल में भटकते हुए एक सुंदर सरोवर तक पहुंचे। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव बारी बारी से पानी पीने गए, परंतु कोई भी लौट कर नहीं आया। अंततः युधिष्ठिर स्वयं सरोवर के पास पहुंचे। वहां एक अदृश्य यक्ष ने उन्हें रोक लिया। यक्ष ने कहा, मानव, इस जल को पीने से पहले मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। युधिष्ठिर ने देखा कि उनके चारों भाई निर्जीव पड़े हैं, फिर भी उन्होंने अधीरता नहीं दिखाई। उन्होंने बड़े ही शालीनता से प्रश्न पूछने को कहा। यक्ष ने धर्म, सत्य, जीवन और आत्मा से जुड़े गूढ़ प्रश्न पूछे। उसने पूछा, इस संसार में सबसे तेज क्या है, सबसे भारी क्या है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कोई ग्रंथ नहीं खोला था, न कोई शास्त्र पढ़ा था। उन्होंने केवल अपनी बुद्धि से सभी के धर्म संगत उत्तर दिए। उनके उत्तरों में न तो विद्वता का अहंकार था, न चतुराई, केवल धर्म और सत्य था। यक्ष युधिष्ठिर के उत्तर सुनकर प्रभावित हो उठता है। ये यक्ष कोई और नहीं, वही देवराज नहुस था, जिसे अपने अहंकार के कारण श्राप झेलना पड़ा था। अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते ही नहुस का श्राप भी खत्म हो जाता है। युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए उसके भाइयों को जीवित कर नहुस गायब हो जाता है। दोस्तों, यक्ष ने जो सवाल पूछे थे, क्या आपको उनका उत्तर मालूम है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका जवाब दें।